नमस्ते। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 के सवाल हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 से अध्याय 2 का जो प्रथम पाठ है उसमें हमने 2.1 एवं प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल हल किए थे, जो आपने समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे। यदि किसी कारणवश आप नहीं देख पाए हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उससे आप उसको 2.1 के सारे प्रश्न एवं 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को हल करना सीखेंगे। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़ते हैं और करना सीखते हैं। सवाल दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखो, आप शून्य ज्ञात करने हैं जिसका योग और गुणनफल हमें दिया है। अब चलेगा, यहाँ समझते हैं। योग दिया है 1/4, ये दिख रहा है, ये क्या है? योग। और -1 दिया है, ये है गुणनफल। ठीक, चलिए अब हमने लिखा, दिया है शून्यकों का योग। ध्यान देना, ये सूत्र हमने पहले ही पढ़ाया था। इससे पहले हमने जब 2.1 शुरू किया था तब पहले सूत्रों की चर्चा की थी। अध्याय 2 के पहले सूत्र हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू हमने की थी 2.2। ठीक, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आपको लग रहा होगा जी 1/4 क्या है? 1/4 हमें दिया है उनने, तो यहाँ लिख दिया, कोई परेशानी तो नहीं है आपको। अब इन सवालों में हमें बहुपद बनानी है। क्या बनाना है? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें a और b के मान पता होना चाहिए, उनको हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, मैं आपको बहुपद बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ बहुपद समझें। बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या है? प्लस c। सॉरी, बहुपद हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ से देखते हैं और एक बार और देख लेते हैं। अब हमने लिखा शून्यकों का योगफल। ठीक है, दोनों ओर तुलना कर दी। दोनों ओर जैसे ही तुलना करेंगे तो b बराबर क्या है? 1, तो b का मान आ गया -1। a बराबर क्या है? 4, ये 4 आ गया, लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है। इसी के अगले क्रम में हमने लिखा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। हमें दिया था 1 -1। क्या दिया था? -1। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमें a का मान चाहिए 4। क्या चाहिए? 4, क्योंकि ऊपर वाले में a का मान कितना है? 4 है। अब यहाँ हम क्या करें? दिमाग लगाओ कि 4 बन जाए। तो हमने 4/4 से इसमें इस -1 को 4/4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुणा। तो ये क्या हो गया? 4/4 हो गया। यानी हमारे पास c का मान -4 हो गया, जो ये लिख दिया हमने, और a का मान 4 हो गया। ठीक, अब जो a b c के मान थे वो हमने यहाँ पर रख देंगे। देखो आप, द्विघात समीकरण जो हम अभी लिख के बता रहे थे वो ये द्विघात समीकरण हो गई। क्या हो गई? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। अब जो मान हमने निकाले हैं वो रख दो। a का मान उठाया, यहाँ रख दिया a की जगह, क्या हो गया? 4x²। b का मान रखा -1, ये देखो -1 रखा गया। c का मान उठाया, c का मान कितना था? c का मान -4, देखो ये -4 उठा, ये रख गया।
यानी हमारे पास क्या हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 द्विघात बहुपद होगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद की गणना कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का हमारे पास दिया है √2 और 1/3, √2 और 1/3 दिया है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र अभी हमने बताया था, -b/a। आप इसका पहला वाला पार्ट देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। -b/a और दिया है हमें √2 लिख दिया। ठीक, अब हमने देखा कि जो शून्यकों का गुणनफल है यहाँ पर उसके बटे में कितना दिया है 3। अब हमें क्या करना है, a का मान 1 सा बनाने के लिए 3 बनाना पड़ेगा। तो हमने 3/3 से इसमें यानी 3/3 से गुणा कर दिया। ठीक, वैसे वास्तविकता में यदि देखें, देखो 3 से 3 कट गया, क्या लिखा है √2 ही लिखा है। ठीक, फिर हमने दोनों ओर तुलना की तो यहाँ पे b बराबर हमारे पास आ गया -3√2 और a बराबर आ गया 3। ठीक, शून्यकों का गुणनफल। अब हमने इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल लिखा 1/3 बराबर c/a, c बराबर हो गया 1, a बराबर हो गया 3। क्या हो गया, c बराबर हो गया 1 और a बराबर हो गया 3। इस प्रकार जो ABC के मान आए हमारे पास हमने उठा के कहाँ रख दिए, द्विघात बहुपद में। ये द्विघात बहुपद है हमारा। ठीक, ax² + bx + c। ठीक, फिर देखो आप a की जगह हमने क्या रखा, ये 3x², b की जगह हमने रखा 3√2 और c की जगह क्या रखा 1। इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद बना 3x² - 3√2x + 1। ठीक, आप लोग आशा करते हैं हम कि बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और सवालों को हल करके अपनी नोटबुक में नोट भी करते जा रहे होंगे। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है 0√5, यानी अब बटे में कुछ दिया ही नहीं है तो सबसे सरल क्वेश्चन हो गया ये। जब बटे में कुछ एक में दिया रहता है तो हमें सेम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक सा बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करना है हमें, देखिएगा कुछ नहीं करना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a लिख लिया। ठीक, जब दोनों की तुलना की बटे में एक हमने अपनी मर्जी से लगा लिया। ठीक है, क्या कर दिया, जब कुछ नहीं होता तो हम 1/में लगा देते हैं। -b बराबर हो गया 0, -b बराबर हो गया 0, b बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, 0 में माइनस लगाओ मत लगाओ, अंतर नहीं पड़ता। a बराबर हो गया 1, दोनों मान आ गए, आप समझ पा रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर √5/1 हमने अपनी मर्जी से लगाया, बराबर c/a था। c बराबर हो गया √5, a बराबर हो गया 1। ABC के मान आ गए, कहाँ रखना है उठा के, द्विघात समीकरण ध्यान करना, ax² + bx + c क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अभी अध्याय 4 में जब हम सवालों को हल करेंगे तो इसी का नाम वर्ग समीकरण हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसलिए आप अध्याय 2 को बहुत अच्छे रुचिपूर्ण ढंग से देखिएगा, सीखिएगा। अध्याय 4 में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। हमने उठा के ABC के मान रख दिए। ए का मान हमारे पास कुछ नहीं था, 1 था, तो ये 1 कुछ नहीं है। B का मान हमारे पास था ही नहीं, 0 तो 0 लिख दो। C का मान √5 तो √5 लिख दिए। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, x² + √5 द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक, आप समझते हैं, जिस पर कुछ घात नहीं लग रही थी वो रैखिक होता है, जिस पर 2 घात लगी रहती हैं वो द्विघात होता है, जिस पर 3 घात लगी रहती है वो त्रिघात होता है। ठीक, इसी प्रकार में हम एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी को समझते हैं, जिसमें एक पद है यानी +a अकेला है, एक पदी हो गया। ऐसे लिखा है x + 2 लिखा है तो ये 2 पदी हो गया। ऐसे लिखा है x + 2 + 3
बाय, ये त्रिपदी होगा। इस प्रकार से हम सीखते हैं। अभी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 1 दिया है, इसमें सारे मान 1 होंगे। जब 1 सारे मान होंगे तो ए बी सी की जगह द्विघात समीकरण में क्या करना है, आपको 1 लिख देना है। 1 अर्थात एक्स में ही समीकरण आ जाएगा। देखो आप सारे मान ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, ये 1 हो गए, ये 1 हो गए। यहाँ माइनस अकेला लगाने का ध्यान नहीं भूलना है आपको। ये द्विघात समीकरण है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। यहाँ पे देखिएगा आप एक्स स्क्वायर, ए का मान 1 रखा, एक्स स्क्वायर आ गया, कोई परेशानी। यहाँ एक त्रुटि हुई है, इसको आप नोट कीजिएगा। इसको देख करके नहीं, यहाँ आपका प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, माइनस। यानी इसका जो समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। सॉरी, समीकरण नाम नहीं देने का है, समीकरण बराबर 0 आता है, वो अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ये द्विघात बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो इसको ये जो मैंने आपको बताया, ये इसकी जगह आपको ऐसा आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है आपका राइट बहुपद। यहाँ पे हल्की सी प्रॉब्लम हो गई, ये माइनस लगानी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5, इसी का 5 है। ये -1/4 और 1/4 देखो आप, दोनों सेम है। यानी ए का मान 4 आ जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और सी का मान भी 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमने दोनों ओर तुलना कर ली। तुलना करा, शून्यकों का योगफल लिखा, शून्यकों का गुणनफल लिखा, ए बी सी के मान निकाले और ए बी सी के जो मान थे वो हमने बहुपद था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह हमने 4 आया तो 4x स्क्वायर, बी की जगह कुछ नहीं था, 1 था तो x, और सी की जगह 1 तो 1 लिख दिया, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी प्रकार हम 6वां सवाल देखेंगे। इसमें 4 और 1 दिया है, हम इसको और देखते हैं, समझते हैं। आशा करते हैं कि हमने 6वें सवाल तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी और अब आप सॉल्व कर सकते हैं इन सवालों को। देखिएगा, दिया है इनने 4 और 1, शून्यकों का योगफल हमारे पास 4 था, हमने 1/, में लगा लिया, दोनों ओर तुलना कर ली तो b बराबर हमारा -4 आ गया, ए बराबर हमारा 1 आ गया। ठीक, इसी शून्यकों का गुणनफल हमने लिखा, अल्फ़ा बीटा बराबर 1 था, ये 1 हो गया, सी का मान 1 हो गया, ए का मान 1 हो गया और द्विघात समीकरण में रख दिया मान उठा के हमने। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, द्विघात बहुपद। ए की जगह क्या था, 1 था तो 1x स्क्वायर हो गया, बी की जगह क्या था, -4 था तो -4x हो गया प्लस 1। इस प्रकार हम यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हो तब हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसके हमने इस एक्सरसाइज में प्रश्न क्रमांक 2 में 6 प्रश्न हल किए। इसके आगे की मैथमेटिक्स हम अगले पार्ट और अगले वीडियो में देखेंगे और इसमें आपको जो भी समस्या आए वो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें समस्या लिख के बताएं। शीघ्र ही आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।